जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव। आप सब देख रहे हैं न्यूज फॉर कंचन। एक्चुअली में बहुत पत्रकार लोगों को देखे होंगे कि वर्तमान मुखिया है, उनसे जाके कुछ बातचीत करते हैं, उनकी अच्छी कार्य को दिखाते हैं, उनकी गलत जो हुआ है कार्य उसको बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन कोई जो पूर्व मुखिया होते हैं उनके पास नहीं जाते, उनके परेशानी का बातचीत नहीं करते, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ मुखिया ऐसे हैं, पूर्व मुखिया हैं, जो अच्छे कार्य करने के बावजूद भी पूर्व मुखिया ही रह जाते हैं। हमारे साथ एक जो व्यक्ति बैठे हैं, इनका नाम है माननीय रामचंद्र यादव जी हैं, और ये दक्षिणी लोधवे के प्रथम मुखिया हैं और अभी ये पूर्व मुखिया हैं। पूर्व मुखिया हैं, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि ये पूर्व मुखिया जनता की मार से पूर्व मुखिया नहीं है, बल्कि सरकार के बदलते सिस्टम के कारण पूर्व मुखिया हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मुखिया जी, आप पहला चुनाव कब लड़े थे और कब से कब तक आप मुखिया रहे? हम 2001 में चुनाव लड़े हैं। 2001 जून से 2006 मई तक रहे हैं। 2006 तक मुखिया आप रहे? मई तक। आधा पकड़ लीजिए, आधा साल हो गया। आधा साल ही, आधा साल हो। तो मुखिया जी, आप ये बताइए कि जैसे अभी तो आप पूर्व मुखिया हैं और कहीं ना कहीं पिछले 15 साल से 20 साल 6 तक तो आप रहे। छः तक हम रहे। 6 के बाद से आप पूर्व मुखिया ही हैं। हाँ, तो आप पूर्व मुखिया कैसे हो गए? जनता का कुछ चाहत था या फिर सरकार के बदलते सिस्टम के कारण? नहीं नहीं, सरकार के बदलते सिस्टम के चलते मैं पूर्व हूँ। न ऐसे जनता लोग हमको हराए नहीं है, और लगभग हमको विश्वास था कि फिर एक बार हम चुनाव जीतते। कहीं ना कहीं विश्वास था, और ये जनता में ऐसा देखने को मिलता था आपको? था। वो आज भी मिलता है। आज भी मिलता है। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए कि पहले जो 2001 में जो आप मुखिया बने, उस समय मुखिया में क्या क्या फंडे थी जो अभी का मुखिया में नहीं है? उस समय हम लोग, जब हम मुखिया थे तो उस समय चापाकल के बहुत अधिकता था, और कोई पैसा पर रोक नहीं था कि ये काम, ई फंड से ही काम करना है, ई फंड से ही काम करना है। आज तो है सीमित बांध दिया है कि इससे कच्चा होगा, इससे पक्का होगा। चापाकल नदारत है, लेकिन हम रहे थे तो उस समय छूट के चापाकल दिए हैं। लगभग दक्षिणी लोधवे में नहीं कुछ भी तो हीरा बोरिंग और हाथ बोरिंग मिला जुला के 100 चापाकल दिए हैं। सुन लीजिए दर्शक लोग, ये 2001 में जब मुखिया बने थे तो कम से कम 100 चापाकल आप अपने पंचायत में दिए। लेकिन वो तो सरकार का जो कहिए बदलती सिस्टम के कारण, नहीं तो कहीं ना कहीं आज मुखिया आप रहते, ऐसा जनता का मानना था। ऐसा मानना था। और कॉलोनी कितना दिलवाए, जो आवास योजना होता है जो गरीबों को? कॉलोनी उस समय बहुत कम आता था, मैंने 30-35 के सालाना के हिसाब से। तो मैं 5 साल लिए, वही जोड़ दीजिए 150 से कॉलोनी कम नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं 150 घर आप बनवा पाए थे, लेकिन 100 से ज़्यादा चापाकल दिए थे। उस टाइम चापाकल का बहुत महत्व होता था, बहुत महत्व था। अच्छा, और जो अभी जो देखा जा रहा है, जो मुखिया के उंगली से मतलब कलम से कोई नौकरी देखा जाए तो ऐसा कोई नौकरी नहीं है कि मुखिया के हस्ताक्षर से किसी का नौकरी हो जाए। लेकिन पहले मैं देखा था कि एक शिक्षा मित्र ही था ना? हाँ हाँ, शिक्षा मित्र तो था। आपके कलम से कितना शिक्षा मित्र में बहाली हुए? हमारा कलम से कम 30 गो हुए हैं। 30 गो के? तो आज उनके जो शिक्षक लोग हैं और शिक्षिकाएं जो भी हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है अभी तक? बहुत अच्छा व्यवहार है। आज भी हम चुनाव लड़ेंगे तो हम जीते हारे के बात नहीं करते हैं, लेकिन आज भी वो लोग मदद करेंगे। और हमें सुनने में आया कि अभी जैसे कि देखिए, आप देखा जाता है कि कोई भी नौकरी के लिए 5 से 10 लाख आसानी से फेंक देते हैं। भले कर्ज लेना पड़े, खेत बेचना पड़े, लेकिन 5-10 लाख रुपया कोई भी नौकरी के लिए, एक छोटा होम गार्ड के लिए लोग फेंकने के लिए तैयार है। और आप शिक्षा मित्र के बहाली में आपका खास बहुत बड़ा योगदान रहा और 30 लोगों के बहाली कर दिए। तो उन लोग से कुछ लिए थे आप माल पानी? नहीं नहीं नहीं, एक पैसा किसी से नहीं लिए, क्योंकि उस समय 11 महीना का बहाली था। हम नहीं जानते थे कि जिंदगी भर हो जाएगा।
60 साल हो जाएगा। इस समय हम समझे कि 11 महीना खाइए है तो 11 महीना के चलते हम पैसा क्या लें। अच्छा, और अगर 60 साल के पता हो जाता तो तब लेते क्या? नहीं वैसा तो नहीं करते, लेकिन मैंने बताओ कोई कोई उस समय होना भी नहीं चाहता था कि 11 महीना में हम अपने भतीजा को वो किए थे, तो उन्होंने टीटी बना, लेकिन उन शिक्षा मित्र से रिजाइन बल्कि बहाल भी कर दिए थे हम, लेकिन वो रिजाइन मार करके और फिर अभी टीटी है। चलिए वो अच्छा है, कहीं ना कहीं अभी टीटी है। अगर टीटी नहीं होते तो आज उनको ज़िंदगी में बहुत बड़ा अफसोस होता, जिस तरह का उन लोग का पेमेंट धड़ल्ले से बढ़ रहा है और उनका मान्यता बिहार सरकार जिस तरह से दिया है। अच्छा मुखिया जी, आप एक बात बताइए, आप तो जैसे बोले कि जनता का बहुत चाहत था और जनता की मार से आप पूर्व मुखिया नहीं रहे बल्कि सरकार के बदलते सिस्टम से। तो एक बार 2006 में फिर हरजन सीट आ गई, तो उसके बाद कभी लगा कि कभी ना कभी फिर हमको चांस मिलेगा? हाँ लगा 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 कि नहीं, अगर 2 साल रिजर्व रहेगा, हरजन रिजर्व रहेगा तो 10 साल में रहेगा, फिर तो बदलेगा। लेकिन वो भी नहीं, उसके बाद अति पिछड़ा हो गया, जो कि मौका अभी मिला है। अब ये आवे वाला समय में मौका मिलता है नहीं मिलता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। तो अभी कहीं ना कहीं कहा जाए कि आपने उस वर्ष से लगातार आपका कोशिश यह रहा कि कभी ना कभी मौका मिलेगा, और आपको शायद सपोर्टर लोग भी होंगे, वो भी चाहते होंगे कि माननीय रामचंद्र जी फिर से मुखिया बने। हाँ बिल्कुल, सब चाहते हैं कि एक बार फिर इनको बना देते तो समय पार हो जाता। अच्छा मुखिया जी, ऐसा है कि आपको बहुत सारा कुछ होता है कि 5 साल में उस कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता, तो ऐसा कोई कार्य आपके हाथ से रह गया जो अभी तक महसूस रहे हैं कि इस चीज़ को हमको करना था? कोई ऐसा कार्य है? वैसा कार्य है, हम सामुदायिक भवन बनाए हैं एक ही गांव में। हम चाहते थे कि 2-4 गांव में आओ बनावें, लेकिन समय नहीं मिलने के चलते आज भी पेंडिंग है। कहीं ना कहीं उस चीज़ का अभी तक आपको खलता है कि अगर हम मुखिया रहते तो सामुदायिक भवन जहाँ तक होता हर गांव में बनवाने का आप कोशिश करते हैं। हाँ हाँ सही बात है। तो अब देखा जाए तो 2006 से 2023 तक के बीच में जो भी है, आपको सीट नहीं मिला, जनरल सीट नहीं हुआ, तो आपको अब लगता है कि इसके बाद जनरल हो जाएगा? हाँ लगता तो है, लग रहा है कि जनरल हो जाएगा, लेकिन देखिए होता है या नहीं होता है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी कही या सरकार की मर्जी कही। जनरल हो जाएगा तो मतलब जनरल में फिर से चुनाव लड़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो मुखिया जी ऐसा है कि अभी जो वर्तमान मुखिया है दक्षिणी लुधवे के, माननीय संजय कुमार शर्मा जी, तो आपका उनके साथ किस तरह का वातावरण रहता है? मुखिया जी के साथ बहुत अच्छा वातावरण रहता है। मुखिया जी से हम लोग को माने चचा भतीजा के रिश्ता के समान बनता है। अच्छा, चाचा भतीजा नहीं रहता है, तो आप जनरल में लड़ने के लिए सोच रहे हैं और कहीं वो भी मुखिया जी जनरल में लड़े, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी चाचा भतीजा में जैसे आर पार के लड़ाई देखने को मिला था पिछले चुनाव में, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि चाचा भतीजा बोल रहे हैं, चाचा भतीजा को उनका भी आर पार के हो गया था लड़ाई। वो परिस्थिति देख करके ही हम लोग दोनों चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो फिर जैसे चाचा भतीजा आपस में गठबंधन कर लिए। हाँ। कोई बात नहीं। और अभी जो वर्तमान मुखिया है उनको कुछ सजेस्ट देंगे कि इस तरह का कार्य करना चाहिए? जी। कौन सा कार्य पर उनको सजेस्ट देंगे कि इस तरह को करना चाहिए? अरे काम तो बहुत तरह के है, लेकिन रह गया बात कि अभी पैसा के बंधन है। कोई पैसा के ही नहीं है कि पैसा की काम कर देंगे, ये पैसा की काम कर देंगे। रह गया बात सब सिस्टम के अनुसार हो रहा है, जो सिस्टम के अनुसार मुखिया जी कर रहे हैं। हमरे नियम नहीं है कि उस समय पैसा कुछ के है और कुछ में खर्चा कर रहे हैं, अब सब बांधा हुआ है। तो आपके हिसाब से मतलब ये जो वर्तमान मुखिया अभी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सरकार उनको बांध दिया है कि आपको इसी तरह के ही करना है, इसके लिए बाकी अपना मन चाहे काम नहीं कर सकते जनता? नहीं, जनता के लिए मन चाहे काम अब कोई नहीं कर सकता है। तो आप एक मुखिया रह के अगर एक मुखिया का बड़ाई करते हैं, इसका मतलब उनका कार्य अच्छा है। वर्तमान मुखिया का कार्य अच्छा है। हाँ चलिए, तो भगवान करे कि जनरल सीट आ जाए और आप मुखिया में लड़े। आपका जो सपना अधूरा है प्रत्येक गांव में समुदाय भवन बनाने को लेकर, अगर इस वर्तमान मुखिया से अगर नहीं होता तो आप कहीं ना कहीं उस कार्य को पूरा करेंगे। चलिए, मुखिया जी से बात करके अच्छा लगा, और मेरा यही सोच है जो समाज सेवी लोग हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि पूर्व तो भाई मैं पहले बताया कि ये जनता के मारे नहीं है बल्कि सरकार के बदलते सिस्टम के कारण हो गए। बात करके अच्छा लगा। भगवान करे इनको लंबी उम्र दे और जनरल सीट में विजेता हासिल करे, ताकि जनता को भलाई के लिए कुछ और करे। इसी के साथ जय हिंद।